नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। वो चेहरा जिसने कथित तौर पर साजिश रची, मजदूरों को भड़काया और 13 अप्रैल को नोएडा को हिंसा की आग में झोंक दिया। नोएडा हिंसा का मास्टरमाइंड आदित्य आनंद अब पुलिस के शिकंजे में है। आरोपी को पुलिस ने तमिलनाडु से गिरफ्तार किया है। भेष बदलकर भाग रहा था आरोपी। दाढ़ी कटवाई, बाल कटवाए, पहचान छिपाने की पूरी कोशिश की, लेकिन कानून के शिकंजे से बच नहीं पाया। गौतम बुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने खुद इस ऑपरेशन की पुष्टि की है। एसटीएफ और नोएडा पुलिस की टीमें लगातार रेड्स कर रही थी और आखिरकार इस पूरे नेटवर्क के सबसे अहम किरदार को पकड़ लिया गया। लेकिन कहानी सिर्फ गिरफ्तारी की नहीं है, कहानी उस कथित साजिश की है जिसमें मानेसर से लेकर नोएडा तक हिंसा की क्या जुड़ती नजर आती हैं। रुपेश राय, सृष्टि, मनीषा, आकृति पहले ही गिरफ्तार हो चुकी और अब मास्टरमाइंड भी पकड़ में है। वहीं पुलिस का दावा है ये कोई अचानक भड़की नहीं थी, बल्कि एक मैलिफाइड इंटेंशन के तहत की गई संगठित गतिविधि थी। तो नोएडा में हिंसा साजिश के कितने किरदार हैं, आखिर इसी पर चर्चा। तो देखिए, साजिशकर्ता जो है वो पकड़ा गया है, तमिलनाडु से उसकी गिरफ्तारी हुई है। भेष बदलकर भागने के फिराक में ये आरोपी था। और देखिए, क्योंकि कई ग्रुप्स भी बरामद हुए जिन ग्रुप्स में ये चर्चा थी कि आखिर किस तरीके से हिंसा भड़कानी है, कैसे भीड़ जुटानी है, इन बातों को लेकर ज्यादा जोर दिया जा रहा था। और ऐसे में श्रमिकों का जो प्रदर्शन था, जो कि शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा था, वो अचानक उग्र हो जाता है, जिसके बाद से लगत साजिश की बू इसमें जब आती है तो खंगाला जाता है और जांच में कई बड़े खुलासे होते हैं कि ये सोची समझी साजिश थी कि किस तरीके से श्रमिकों के प्रदर्शन को उग्र कहे। और इसका जो मास्टरमाइंड था आदित्य, वो भी अब गिरफ्तार हो चुका है, जो कि भागने के फिराक में अपना भेष बदल चुका था और किस तरीके से पूरी साजिश रचने के बाद वो फरार होना चाहता था, लेकिन बड़ी सफलता यहां पर मिलती है और उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस तरीके के दंगे से किसी को क्या हासिल हो जा रहा है? क्यों हिंसा भड़काने में भीड़ जुटाने का ये जो पैटर्न सामने आ रहा है, कई घटनाओं में अक्सर देखा जा रहा है, जो बढ़ता जा रहा है, आखिर इसके पीछे का क्या मकसद, क्या इंटेंशन, इसी पर चर्चा। और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, सीधा आपको रूबरू कराती हूं। हमारे साथ रुपेंद्र कुमार दुबे, नेता बीजेपी से जुड़ गए। रुपेंद्र कुमार दुबे जी, बहुत स्वागत आपका। डॉक्टर शिवानंद होल्यारकर जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर शिवानंद जी, बहुत स्वागत आपका भी। डॉक्टर अविनाश शर्मा, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और शुरुआत डॉक्टर अविनाश जी आप ही के साथ, क्योंकि जिस तरीके से हिंसा भड़काई जा रही है उसका मास्टरमाइंड मिल चुका है, तमिलनाडु से गिरफ्तारी होती है, लेकिन इन सब के बीच सवाल ये कि आखिर ये जो पैटर्न हम लोग देख रहे हैं कि भीड़ जुटाई जाती है, हिंसा कराई जाती है, बाकायदा एक टूल किट तैयार होती है जिसमें ये होता है, ग्रुप्स में ये इस तरीके के मैसेज सर्कुलेट होते हैं कि इतने समय पर जुटना है, ऐसे हिंसा फैलानी है। आखिर ये सब क्यों बढ़ता जा रही है? घटनाओं में अक्सर ये देखा जा रहा है, क्या इसके पीछे की वजह? डॉक्टर अविनाश जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे उन्नति जी? जी जी जी, बोलिए। उन्नति जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, इसी नोएडा हिंसा की जिस दिन ये हिंसा घटी थी तो आप ही के चैनल पे मेरी डिबेट हुई थी और मैंने आपको ये भी और आपके दर्शकों को ये बताया था कि प्रकार से ये उत्तर प्रदेश नहीं, ये उत्तम प्रदेश है और आने वाले साल में जब यहाँ विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर उस चुनाव को प्रभावित करने का एक काम और सरकार की छवि धूमिल करने का काम जो किया जा रहा था, तब भी मैंने यही कहा था कि ये उत्तर प्रदेश की पुलिस है, उत्तम प्रदेश पुलिस है, अपराधी कोई भी हो उसको पाताल से भी ढूंढ निकालेगी। और जिस प्रकार से मैं बधाई देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश की एसटीएफ को, उत्तर प्रदेश की एसटीएफ ने अपना काम बखूबी निभाया और जल्द से जल्द इसके मास्टरमाइंड को तमिलनाडु से पकड़ करके लाने का काम किया। ये वो उत्तर प्रदेश नहीं है उन्नति जी, जब 2013 में उत्तर प्रदेश में आगजनी होती है और वहां की पुलिस और वहां की सरकार मूक दर्शक बन करके बैठी रहती है। ये वो उत्तर प्रदेश नहीं है, ये वो उत्तर प्रदेश है जो उत्तर प्रदेश आज अपराधियों में भय का माहौल और उनको मिट्टी में मिलाने का काम भी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार करती है, बल्कि मिट्टी के काम भी अगर किया जाता है तो वो उत्तर प्रदेश में अपराधियों के साथ किया जाता है और ये निष्पक्ष होना भी चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की छवि बिगाड़ने वालों जो भी
चाहे वो कोई भी होता है। और निश्चित तौर पर अभी जब वो पकड़ा गया है उससे पूछताछ वो निश्चित तौर पर बताना चाहूंगा इस सारे जो खुलासे है, चाहे वो मानेसर की, चाहे वो लखीमपुर खीरी की घटना हो, चाहे वो में ये घटना हो। और मैं एक चीज और आपके दर्शकों को बता दूं और विपक्षी पार्टियां भी इस बात का जवाब दे दे कि 2013 में जो घटना घटी थी, आगजनी हुई थी, तब उत्तर प्रदेश की सरकार दूरदर्शक क्यों बनी बैठी थी। आज उत्तर प्रदेश की पुलिस कार्रवाई कर। ठीक है, देखिए लेकिन सवाल ये है डॉक्टर शिवानंद, क्योंकि ये जिस तरीके से ये घटनाएं बढ़ती जाती हैं, श्रमिकों का प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा था, लेकिन इस प्रदर्शन को एक का रंग दे दिया जाता है, हिंसात्मक हो जाता है वो, और अक्सर ये घटनाएं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, जिसको लेकर ये कहा जाता है कि साजिशें रची जाती हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है? डॉक्टर शिवानंद जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। गुड मॉर्निंग उन्नति जी और पूरा पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए ये तो सिर्फ इसमें गोर, गरीब, दलित, पिछड़ों, आदिवासी मजदूरों को दबाने का, कुचलने का काम अगर कोई कर रहे तो योगी आदित्यनाथ जी, नरेंद्र मोदी जी। जब से 2014 से लेके जब यूपी में गवर्नमेंट बना तब से और आज तक देखिए महंगाई चरम पर है, उस बारे में कोई नहीं बात कर रहे। ठीक है, इसमें ज्ञानेश कुमार गुप्ता की बेटी रूपम उधर एसडीएम है, उनको सस्पेंड करना चाहिए, वो जिम्मेदारी है। क्यों न्याय क्यों नहीं दिया, चर्चा क्यों नहीं किया, एड्रेस क्यों नहीं किया, वहां के एसपी को भी सस्पेंड करना चाहिए। ये दोनों को भी देखिए, आप अरेस्ट करो, जेल भरो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो नेपाल जैसे परिस्थिति इंडिया में होने जा रहे, इसकी पूरा जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी जी, ये दोनों भी गोर, गरीब, दलित, पिछड़ों। इसके पहले भी किसान का आंदोलन 1 साल तक चला था, क्या न्याय मिला, क्या न्याय का अपेक्षा है बताइए। इसके बाद में पंजाब हो या हरियाणा का किसान दिल्ली आना चाहता था, उस टाइम आरडीएक्स लाल किले में पहुंच जाता है, उस बारे में कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना, मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढना, यही धंधा किया है। कोई डेवलपमेंट नहीं, विकास नहीं, कोई भी मजदूर के लिए बीजेपी नेता बैठे दुबे जी को कुछ भी मालूम नहीं है। अगर नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ जी मजदूरी के बारे में 10 काम, कौन सा अच्छा काम किया बताइए। गोर, गरीब, दलित, पिछड़ों, महंगाई चरम पर है, कोई भी गैस सिलेंडर लेने के जाना ठीक है, साजिश है कि नहीं ये मैंने पूछा था। डॉक्टर शिवानंद दिल्ली से आए या नाम है, आप जवाब दीजिए, क्योंकि साजिश के तार सामने आ गए, मास्टरमाइंड तक मिल गया है। कि उन्नति जी, आप जो भी कानून हाथ में लेते हैं उनके अगेंस्ट कार्रवाई होना ही चाहिए, और हम कभी भी समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन गरीब, दलित, पिछड़ों, गरीब मजदूरों के ऊपर अन्याय भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, कानून कोई भी रुपेंद्र कुमार दुबे जी, क्योंकि आखिर मजदूर जो है, श्रमिक जो है, वो प्रदर्शन तो कर ही रहे थे, वो प्रदर्शन उग्र हुआ, उसके बाद पता चला कि वो उग्र इस वजह से हुआ क्योंकि उसकी साजिश रची गई। लेकिन जो श्रमिकों का प्रदर्शन था वो पहले भी था, ऐसे में उसकी वजह, उसकी जो परेशानी थी, पहले तो उन मांगों को लेकर आप लोग क्या करने वाले हैं आगे, किस तरीके से उनके जो पूरा उनका आक्रोश है या फिर जो उनकी मांगे हैं उसको सुनने वाले हैं, और साथ ही साथ ये जो साजिश के तार सामने आते हैं इस पर क्या कहेंगे? 140 करोड़ जनता को जय श्री राम, भारत माता की जय। अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर कह रहे थे कि मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया। साहब, अगर आप लोगों ने यह होता ना तो आज मोदी सरकार को ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बीजेपी आती भी नहीं। लेकिन आप लोगों ने था, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को जो है यहाँ देश की जनता ने चुना है। दूसरी बात, बीजेपी ने कुछ नहीं किया। मैं आपको जो है श्रमिकों की बात करता हूँ, किसानों की बात करूंगा उन्नति जी। केसीसी कार्ड कौन सा लाया है? किसान क्रेडिट कार्ड। लोग साहूकार से पैसा लेते थे, लोग जो है वहां से जो साहूकार होते थे उनसे पैसा लेते थे। आज केसीसी कार्ड के थ्रू आप जाइए, पैसा लीजिए और समय रात उसको भुगतान कर दीजिए। 1 या 2% या 3% को देश उसका जो है पेमेंट जाता है, ब्याज जाता है, बदल गया। डॉक्टर साहब उसको नहीं बताएंगे? अरे साहब, अगर आपने इतना ही अच्छा काम किया होता ना, रही बात विकास की, आज आप देख लीजिए दिल्ली से लेके कन्याकुमारी तक फ्लाईओवर और विकास की बात करेंगे। ये 2014 के बाद आप जितने भी पैनलिस्ट बैठे हैं, मैं उन्नति जी बता देता हूं, अगर ये 2014 के बाद देखेंगे ना तो अपनी दिल से पूछ ही लीजिएगा, वर्बली मत जाइएगा, दिमाग में मत जाइएगा। अगर इनकी आय दोगुनी नहीं हुई तो बताइए आप। जो बाइक पे चलने वाला हो कार पे आ गए, जो साइकिल से चलने वाला जो बाइक पे चला आया होगा। आप चले जाइए गांव देहात में,
साइकिल आपको मिलेगी नहीं। एक बच्चा 19-22 साल का लड़का बाइक पे चलने लगा है, वो कहां से विकास हो गया? उसको ये क्या बोलेंगे डॉक्टर साहब? कह देंगे नहीं मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। अरे आप जमीन पर उतरिए डॉक्टर साहब, आप हवाई बातें करेंगे तो नहीं पता चलेगा। मैं किसान का बच्चा, मैं जो है बाइसाइकिल से चलने वाला था, आज ऊपर वाले की दुआ से मेरे पास ठीक ठाक हिसाब किताब है। और गांव में चले जाइए, अगर आप गांव से बिलोंग करते होंगे, अगर आप साइकिल से चलते हुए लोग मिल जाएं तो आपको कुछ परसेंट मिलेंगे, बस हो गया। और आप विकास की बात करते हैं डॉक्टर साहब की मोदी सरकार ने किया क्या है और योगी आदित्यनाथ जी ने किया क्या है? साजिश कहीं ध्यान भटकाने का कोई जरिया तो नहीं, और इसी को लेकर चर्चा आगे भी जारी रहेगी। आप तीनों ही हमारे साथ बने रहिएगा, सभी को मौका मिलेगा। फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। देवभूमि उत्तराखंड, जहां प्रकृति की अनुपम सुंदरता और अध्यात्म की दिव्य ऊर्जा एक साथ अनुभव होती है। ये वही पावन भूमि है जहां हर वर्ष लाखों श्रद्धालु दिव्य चार धाम यात्रा में शामिल होकर आस्था, श्रद्धा और आत्मिक शांति की अनूठी अनुभूति प्राप्त करते हैं। इसी पावन भूमि पर आरंभ हो रही है चार धाम यात्रा 2026, जिसका शुभारंभ 19 अप्रैल को श्री यमुनोत्री एवं श्री गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ होगा। इसके उपरांत 22 अप्रैल को श्री केदारनाथ धाम, 23 अप्रैल को श्री बद्रीनाथ धाम एवं 23 मई को श्री हेमकुंड साहब के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में धार्मिक पर्यटन और चार धाम यात्रा से जुड़ी आधारभूत सुविधाओं का लगातार विस्तार हुआ है। उत्तराखंड सरकार द्वारा चार धाम यात्रा के सफल, सुगम और सुव्यवस्थित संचालन हेतु व्यापक तैयारियां की गई हैं। श्रद्धालुओं के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। यात्री रजिस्ट्रेशन एंड touristcare.uk.gov.in पोर्टल या टूरिस्ट केयर उत्तराखंड ऐप के माध्यम से पंजीकरण, यात्रा पास, मौसम अपडेट, रूट मैप, होटल और हेल्पलाइन जैसी सुविधाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तीर्थ यात्रियों की सुविधा हेतु आपातकालीन स्थिति के लिए हेल्पलाइन नंबर 01351364 जारी किया गया है। चार धाम यात्रा हेतु हेलीकॉप्टर सेवा के लिए हेली सेवा लिंक के जरिए बुकिंग सुविधा भी दी गई है। यात्री हेलीकॉप्टर बुकिंग या होटल बुकिंग केवल अधिकृत और सरकारी प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही करें। चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सफल बनाने के लिए सभी श्रद्धालु यातायात नियमों और स्थानीय एवं मंदिर प्रशासन से जुड़े सभी नियमों का पालन अवश्य करें। साथ ही धामों की स्वच्छता और पवित्रता के मान का भी विशेष ध्यान रखें। आइए चार धाम यात्रा 2026 में आस्था के महापर्व का हिस्सा बने। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे, लगातार चर्चा जारी है। खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। डॉक्टर शिवानंद होल्यारकर जी, आपके पास आ रही हूँ। उन्होंने अपने विकास की उपलब्धियां गिनवा दी हैं, लेकिन सवाल आपसे स्पष्ट सा है मेरा कि आखिर ये जो साजिशें रची जाती हैं, इसके पीछे की वजह राजनीतिक दलों को क्या समझ में आ रही है और मिलकर काम करने की जरूरत है, क्योंकि अक्सर ऐसी हिंसाएं कहीं ना कहीं सवाल कर देती हैं, माहौल खराब कर देती हैं, आगजनी की तस्वीरें सामने आती है, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान होता है। क्यों? उन्नति जी देखिए, यहाँ पे मैंने जो पूरा स्टडी किया है,
महंगाई चरम पर है, इसलिए उग्र इस टाइप का आंदोलन प्रोटेस्ट हुआ है। इसका पूरा जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ जी रिजाइन देना चाहिए जिम्मेदारी लेके। सर प्रोटेस्ट की बात नहीं हो रही है, प्रोटेस्ट तो शांतिपूर्ण ढंग से चला था, उसके बाद जो ये प्रदर्शन उग्र हो जाता है, सवाल उस पर उठे हैं कि उसकी क्या जरूरत। देखिए उन्नति जी, अगर कोई भी अपना बात रख रहे तो उसके ऊपर जस्टिस मिला ही नहीं है। 2014 से लेके 2026 तक आतंकवादी सरकार जैसे बैठे, कौन सा गोर गरीब कुचलने का काम कर रहे, कौन सा अच्छा काम किए। इन्होंने अग्निवीर योजना लेके आया, आर्मी में कोई भी लड़का मरने के बाद रुपए नहीं मिलता है, 4 साल में घर पे बैठ रहे, सब लड़ रहे, किसी को भी डेवलपमेंट नहीं, विकास नहीं। आज गरीबों को, सॉरी भटनागर जी ये कहते हैं कि जब आर्मी में कोई मर जाता है, पहली बात मरने का नाम ही लेना चाहिए। आर्मी में अगर कोई जाता है, बीएसएफ में कोई जाता है तो शहीद का दर्जा दिया जाता है। आप मरने की बात कैसे कर सकते हैं डॉक्टर साहब? हमारी देश की आर्मी कभी नहीं मर सकती। और दूसरी आपका बच्चा, आपका भाई, आपका पापा कोई आर्मी में रहे तो आपको थोड़ा ज्ञान आता था भाई साहब। हमारे पिताजी फ्रीडम फाइटर थे डॉक्टर साहब, कैसी बात कर रहे हैं? फ्रीडम यहाँ बैठ के अरे हमारे पिताजी फ्रीडम फाइटर थे, कभी भी आरएसएस दो, बीजेपी, कोई भी स्वातंत्र में 1947 से लेकर आपको नॉलेज होना चाहिए। जितने भी पेट्रोल पंप बनते हैं ऑलमोस्ट उसमें आर्मी का टैग लगता है। झूठ बोल रहे हो, क्या दिया जाता है आर्मी को? आपके पापा ये थे फाइटर थे, झूठ बोल रहे हो। बीजेपी मैं आपको प्रूफ के साथ करता हूं। ठीक है, चलिए पासवान मत जाइए। ठीक है डॉक्टर शिवानंद जी, मैं साजिश के बारे में आपसे पूछ रही हूँ, पहले उसका जवाब मुझे चाहिए कि प्रदर्शन हो रहा है वो ठीक है, आप लोग भी उसके साथ सहमत है, वो भी ठीक है, लेकिन जब उग्र हो जाता है प्रदर्शन और उसको भी जस्टिफाई ये कह के किया जाता है कि भाई सरकार नाकामयाब रही है इसलिए उग्र प्रदर्शन हो गया है, तो ये आपको लगता है कि माहौल जो शांतिपूर्ण ढंग से रह सकता है उसके लिए इस तरीके के बयान शोभा देते हैं? देखिए उन्नति जी, देखो अगर 1 दिन 2 दिन 3 दिन वो लोग शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट चल रहा था, ये लोग ध्यान ही नहीं दिया, हल्के में लिया होगा। ये तो टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। नेपाल जैसा परिस्थिति, श्रीलंका नेपाल देखा आज देखिए उन्नति जी, मणिपुर जल रहे, मणिपुर में माता बहनी के ऊपर रेप हो रहे, उनके ऊपर अन्याय हो रहे, लोगों को मिनिस्टर को पीट रहे, मार रहे, गाड़ी जला रहे, क्या कर रहे देश के प्रधानमंत्री में। मैंने खुद टाइम्स ऑफ इंडिया में मैंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यूक्रेन का युद्ध रुका सकते हैं, मणिपुर क्यों नहीं जा रहे? तभी नरेंद्र मोदी जी ने 10 टीम बना के मणिपुर भेजा, तभी मणिपुर में मैंने बोला दुबे जी, एक समय सीमा होती है जिसमें हर किसी के सब्र का बांध टूट जाता है, क्या आप लोग वो सब्र के बांध टूटने का इंतजार करते हैं? देखिए भटनागर जी, मैं आपसे बड़े प्यारे शब्दों में और नॉर्मली बोलना चाहूंगा। वहां पे आपको भी पता है जितने भी नेशनल चैनल हैं, आप से लेके एचएनएन से लेके जितने भी चैनल है, सब पे यही चल रहा है कि उसमें जो है जो असामाजिक तत्व थे 40 से 45 लोग दंगा भड़काने का कमाए हैं। आपको पता है अभी जो है सीबीआई ने अरेस्ट किया है इस बंदे को। ये क्या था? ये पढ़ा लिखा, ये रावण है, ये देश के हितैषी नहीं है। रावण नरेंद्र मोदी है, रावण योगी आदित्यनाथ है, गोर गरीब दलितों के घर गिराते हो, बुलडोजर लगाते हो, शर्म आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने शंकराचार्य जी का सर्टिफिकेट मांगते हो, खुद फर्जी है। कौन सा योगी का सरनेम बिष्ट है, योगी आदित्यनाथ बिष्ट है, एक गुंडा है, एक गुंडा चीफ मिनिस्टर, 200 पुलिस के 200 एफआईआर योगी आदित्यनाथ के ऊपर है। झूठ बोलते हैं नेशनल दल पे बैठ के। नरेंद्र मोदी जी 2002 का गुजरा कांड आपको पता नहीं क्या? आप लोगों ने किसको नहीं मारा? आप लोगों ने डराना धमकाना। ज्ञानेश कुमार गुप्ता की बेटी रूपम जहाँ आके बैठी है, उसको नॉलेज नहीं, कुछ नहीं। एसडीएम को हटाना चाहिए। ठीक है डॉक्टर शिवानंद जी। रुपेंद्र जी, नोएडा के मामले तक रहते हैं फिलहाल के लिए, नोएडा के मामले पर रहते हैं। रुपेंद्र जी अपनी बात पूरी कीजिए, फिर आ रही हूँ आपके पास डॉक्टर अविनाश जी। देखिए उन्नति जी, हुआ क्या है, अगर एक समाज आता है, श्रमिक आता है तो अच्छा लगता है प्रोटेस्ट, लेकिन आपको भी पता है वहां से 45 से 50 लोग जो थे वो श्रमिक थे ही नहीं, वो तो दंगा भड़काने के लिए स्पेशल जो है आए थे। दूसरी चीज, ये पढ़े लिखे, इनको मैं इंसान नहीं मानूंगा, इनको मैं जाहिल मानूंगा और गंवार मानूंगा। जैसे रावण था, पढ़ा लिखा राक्षस को बोलेंगे, ये सब राक्षसी प्रवृत्ति के हैं। हम तो गाँव अच्छा मानेंगे, उस श्रमिक को मानेंगे, उस पिछड़ा को मानेंगे जो जन सेवा करके अपने पालता है और देश के विकास में अपना योगदान करता है।
जीडीपी में अपना लेकिन फिर उस श्रमिक की अनदेखी नहीं होनी चाहिए कि उसको सड़कों पर आना पड़े, प्रदर्शन करना पड़े, तो उस श्रमिक की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। अगर आप लोग को इसका एहसास है रुपेंद्र जी तो डॉक्टर अविनाश शर्मा जी आ रही हूँ, लौटूंगी आपके पास। डॉक्टर अविनाश शर्मा जी आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि जिस तरीके से साजिश के तार सामने आते हैं, आदित्य नाम के उस शख्स का नाम उजागर होता है, वो किस तरीके से पूरी पटकथा लिख रहा था ये भी सामने आता है, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाते हैं, उस पर ये चैट्स होती है कि भीड़ कैसे जुटानी है, कैसे हिंसा भड़कानी है, ये सब तैयारी होती है। तो ये तैयारियां हैं, ये जो साजिशें हैं, आपको क्या लगता है क्यों बुनी जाती हैं और इसके पीछे का मकसद क्या समझ में आता है? देखिए उन्नति जी, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से बहुत जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ा गया है यूपी एसटीएफ के द्वारा, वो निश्चित तौर पर अभी बहुत सारे खुलासे होंगे, उससे पूछताछ लगातार जारी है और ये कहीं ना कहीं सरकार की छवि बिगाड़ने का एक प्रयास है, पहली बात। दूसरा उन्नति जी, आप ही के चैनल पे आज मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि हमारी आर्मी पे इस प्रकार को ये कहा जाता है कि सैनिक मरता है। हमारे यहाँ का सैनिक मरता नहीं है अगर वो शहीद होता है, पहली बात। और मुझे आश्चर्य इस बात पे नहीं है उन्नति जी कि हमारे कांग्रेस के डॉक्टर साहब हैं, वो ये कह रहे हैं, इन्होंने तो ऑपरेशन सिंदूर और कारगिल जैसी उन पे भी सवाल नरेंद्र मोदी जादूगर है, तीसरी बात सुन लीजिए, तीसरी बात पहला मुंह में जो गुटखा तंबाकू खा रहे हैं वो निकालो। आप जिस तरह से बौखला गए हो, नरेंद्र मोदी एक आतंकवादी प्राइम मिनिस्टर है, योगी आदित्यनाथ एक आतंकवादी प्राइम मिनिस्टर है। डॉक्टर शिवानंद जी एक मिनट, न्याय मांगने का अधिकार नहीं है आप लोगों ने। आप देखिए उन्नति जी, इनको कुछ भी नहीं, ये बीजेपी दलाल बैठ के जी आप बौखला गए, इनको कुछ भी अक्ल नहीं, नॉलेज नहीं, सर मुद्दे से भटक जाते हैं आप लोग। आपके लिए या तो बीजेपी मोदी पर आप लोग के पास बोलने के लिए बहुत कुछ है और उधर सत्ता पक्ष के पास बोलने के लिए विपक्ष की पार्टियों के नाम है, लेकिन इस मुद्दे पर आप लोग बहुत कम बोले हैं कि आखिर साजिश कैसे रची गई इस पूरे मामले में और आगे कार्रवाई हो रही है। छवि खराब करने का अगर प्रयास हुआ है तो आखिर खराब किसने किया है, खुलकर क्यों नहीं बोल पाते आप लोग? चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया तीनों का ये हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिए HNN न्यूज़, जुनून सच दिखाने का। और जाते जाते एक नजर मौसम के हाल पर।